नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में सीखा। आज हम लोग एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक और मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या के बारे में जानेंगे। परमाणु क्रमांक किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होता है। यानी किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उस तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के। बच्चों, जैसा कि तुम जानते हो, किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन्स की संख्या और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या के, जो बराबर होता है उस तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के। परमाणु क्रमांक को हम लोग Z से डिनोट करते हैं, Z से निरूपित करते हैं। प्रोटॉन्स की संख्या को P से और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को हम लोग E से निरूपित करते हैं। द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, किसी तत्व का मास नंबर यानी किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उस तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या के बराबर होती है। हम कह सकते हैं कि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है उस तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। द्रव्यमान संख्या को हम लोग A से डिनोट करते हैं, A से निरूपित करते हैं। प्रोटॉन की संख्या को P से और न्यूट्रॉन की संख्या को N से निरूपित करते हैं, डिनोट करते हैं। चूंकि प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है तो हम लोग P की जगह पे Z लिख सकते हैं। और यदि न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो किसी तत्व के परमाणु में तो हम लोग उसकी द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। किसी तत्व को उसके संकेत, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के साथ हम इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं, जहां पर कि ये x जो है वो संकेत है उस तत्व का, Z उसका परमाणु क्रमांक है और A जो है उसकी द्रव्यमान संख्या है। जैसे हम लोग कार्बन को निरूपित कर सकते हैं। कार्बन का सिंबल, कार्बन का संकेत हो गया C, इसका परमाणु क्रमांक 6 और इसकी द्रव्यमान संख्या 12। इसी तरह नाइट्रोजन को हम निरूपित कर सकते हैं 7, 14। नाइट्रोजन का ये संकेत हो गया N, उसका परमाणु क्रमांक हो गया 7 और उसकी द्रव्यमान संख्या हो गई 14। ऑक्सीजन को उसका संकेत O से, उसका परमाणु क्रमांक 8 और द्रव्यमान संख्या 16। अब हम लोग कुछ तत्वों के परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या को ज्ञात करते हैं। जैसे कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 6, द्रव्यमान संख्या 12, यानी Z हो गया 6 और इसकी द्रव्यमान संख्या हो गई 12।
जैसा कि तुम जानते हो प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक यानी Z के बराबर होती है यानी 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर है यानी कि 6, और न्यूट्रॉन्स की संख्या द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को जब घटाते हैं तो आती है यानी 12 में से 6 घटाएंगे तो 6। इस तरह हम कह सकते हैं कि कार्बन के परमाणु में 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन हैं। ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसकी द्रव्यमान संख्या मास नंबर 16 यानी कि Z 8 है और A 16। जैसा कि तुम जानते हो प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक यानी Z के बराबर यानी 8, इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक यानी Z के बराबर यानी कि 8, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटाने पे आती है यानी 16 में से 8 को घटाएंगे तो 8। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के परमाणु में प्रोटॉन्स 8, इलेक्ट्रॉन्स 8 और न्यूट्रॉन 8 होते हैं। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 और इसकी द्रव्यमान संख्या 40 होती है यानी Z 18 और A 40 यानी 40। और जैसा कि बच्चों तुम जानते हो किसी भी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन्स की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक यानी Z के बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी परमाणु क्रमांक यानी Z के बराबर, तो यहाँ भी 18, और न्यूट्रॉन्स की संख्या द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटाने पर आती है यानी कि 40 में से 18 घटा देंगे तो 22। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्गन के परमाणु में प्रोटॉन्स की संख्या 18 होती है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 18 होती है और न्यूट्रॉन्स की संख्या 22 होती है। तो बच्चों आज हमने परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के बारे में जाना। अब तुम विभिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या की सहायता से उन तत्वों के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इनको ज्ञात करोगे। और अगली कक्षा में हम लोग संयोजकता यानी वैलेंसी, आइसोटोप्स यानी समस्थानिक और आइसोबार्स यानी समभारिक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।